रोज करें या 10 गुप्त काम। राधे राधे दोस्तों, हर रोज या 10 गुप्त काम जरूर करें। ऐसा करने से घर में साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी तो व्यक्ति का पूरा जीवन सुखमय रहेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करने से घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा होना जीवन में बहुत आवश्यक है। बिना धन के जीवन गरीबी में गुजरता है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के पूजा पाठ उपाय करने हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई टोटके और उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके व्यक्ति धन की कमी को दूर कर सकता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी निवास करती है वहां धन की कमी कभी भी नहीं होती है। साथ ही खुशहाली और सौभाग्य भी बना हो रहता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से काम है जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, शुभ दर्शन करें। नींद में जागते ही एकदम से आंखें ना खोलें। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नज़र सबसे पहले किसी शुभ तस्वीर पर पड़े, जैसे कि राधा कृष्ण, जय श्री राम या हरि विष्णु की। सुबह का पहला दृश्य शुभ और सकारात्मक हो तो दिन का आरंभ भी ऊर्जा से भरा होता है। यह आपके मन और आत्मा की शांति और उत्साह से भरा देता है। इसके बाद अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और भगवान का ध्यान करें। माना जाता है हथेलियों में देवी माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती और विष्णु भगवान निवास करते हैं। इस विश्वास के साथ जब हम अपनी हथेलियों को देखते हैं, हम अपने जीवन में इन शक्तियों का स्वागत करते हैं। हथेली देखने के बाद भगवान के नाम का स्मरण जरूर करें, जैसे जय श्री राम, हनुमान या जय श्री कृष्ण। इन नाम का उच्चारण हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और यह भाव हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसके बाद यदि आप पूजा पाठ या जप करते हैं तो शौच से मुक्त होने के बाद इन कार्यों को करना चाहिए। शुद्ध होकर पूजा करने से मानसिक शक्ति, आंतरिक शक्ति की अनुभूति होती है। नंबर 2, घर की सफाई। माँ लक्ष्मी की स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां साफ सफाई होती है और घर का वातावरण सकारात्मक एवं पवित्र रहता है। स्वच्छता को न केवल बाहरी सुंदरता के रूप में देखा जाता है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी मानी जाती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसलिए सभी को अपने घर की रोज सफाई करनी चाहिए और चीजों को व्यवस्थित रखनी चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। सुबह और दोपहर के समय घर के हर कोने की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से रसोई घर और पूजा स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि यह घर के पवित्र स्थल होते हैं। रसोई घर को व्यवस्थित रखने में मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं पूजा स्थान को पवित्रता बनाए रखने से देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 3, हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को शुभता, समृद्धि और देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो यह घर में धन धान्य के आगमन का मार्ग खोलता है। हल्दी का उपयोग हमारे धार्मिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर उस घर में निवास करती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाने के बाद इसके पास दीपक प्रज्वलित करना और भी लाभकारी होता है। शाम के समय घी का दीपक जलाकर स्वास्तिक के पास रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में शांति और पवित्रता का संचार होता है। यह दीपक माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का प्रतीक है और इसे जलाने से घर में उनका अस्थायी वास बना रहता है। नंबर 4, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्योदय से पहले 1.5 घंटे पहले का समय होता है, वह समय सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। यह समय न केवल शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए लाभकारी है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और शांति से भरा होता है जो
आत्मिक विश्वास और मन की शुद्धता के लिए सर्वोत्तम है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना शरीर को शुद्धता और ताजगी से भर देता है। इसके बाद ध्यान और पूजा अर्चना करने से मन एकाग्रता और शांत से भर जाता है। इस समय ध्यान और प्राणायाम करने से मनोविकार दूर होते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। साधु संत और ऋषि मुनि भी इसी समय की साधना में ध्यान करते हैं, क्योंकि इस समय किए गए जप तप का प्रभाव अधिक समय तक माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।